यह आज हुए फेरबदल में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरीज की लिस्ट है। पार्टी के 12 राष्ट्रीय महासचिवों की इस नई लिस्ट में कितने प्रतिशत ओबीसी है, आप खुद ही गिन लीजिए। यह तब है जब राहुल गांधी रोज ही यह ऐलान कर रहे हैं कि देश चलाने वाले 90 सेक्रेटरीज में केवल 3 ओबीसी कैटेगरी के सेक्रेटरी हैं और वे ओबीसी को उनका हक दिलाकर रहेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी में बड़ा बदलाव कर दिया। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक नई टीम सामने आ गई है। इस टीम में सचिन पायलट को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। यूपी से प्रियंका गांधी की छुट्टी हुई है और कई दूसरे नेताओं को भी आगे आने का मौका मिला है, लेकिन फिर भी खड़गे की यह टीम कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ही राजनीति के लिए मुफीद दिखाई नहीं दे रही है। असल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कुल 12 महासचिवों और 12 प्रभारियों को नियुक्त किया था। हैरानी की बात यह रही कि वहां पर सिर्फ एक ही ओबीसी समाज के नेता को मौका दिया गया, ज्यादातर तो अगड़ी जाति के ही निकल गए। अब यह बात मायने इसलिए रखती है क्योंकि राहुल गांधी ने हाल ही में संसद में यह मुद्दा उठा दिया था कि पीएम मोदी की अधिकारी वाली टीम में ओबीसी समाज से कितने लोग आते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में यह मुद्दा जमकर उठाया कि बीजेपी ओबीसी वर्ग को ज्यादा मौका नहीं दे रही। हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उनकी तरफ से सबसे ज्यादा उछाला गया था। अब राहुल गांधी के इन बयानों का कोई असर पड़ पाता उससे पहले कांग्रेस की नई टीम सामने आ गई है। इस टीम को बनाने के पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच है, जो वर्तमान में राहुल गांधी की विचारधारा से अलग दिखाई पड़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर राहुल गांधी की रणनीति के हिसाब से चला जाता तो इन नियुक्तियों में ओबीसी समाज को ज्यादा जगह दी जाती। जानकार मानते हैं कि उस सूरत में राहुल गांधी डंके की चोट पर लोकसभा चुनाव में ओबीसी कार्ड खेल सकते थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में ही इस वर्ग को ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिला, राहुल की आगे की राह मुश्किल हो सकती है। वैसे इस समय सियासी रूप से राहुल गांधी की डगर कई सारी चुनौतियों से लैस चल रही है। जब से पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात कर दी, देश की सबसे पुरानी पार्टी का ही एक वर्ग असहज बताया जा रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राहुल को पीएम दावेदार बनाने के लिए कांग्रेस ने काफी पापड़ बेले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उनकी छवि को पूरी तरह से बदलने का प्रयास दिख चुका है, लेकिन ममता के एक दांव ने उन प्रयासों को कमजोर करने का काम कर दिया है। इसके ऊपर अब जो नई नियुक्तियां की गई है वहां राहुल गांधी की छाप कम और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीति ज्यादा दिखाई दे रही है। कांग्रेस की नई लिस्ट की बात करें तो पार्टी में सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की जगह अब अविनाश पांडे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मुकुल वासनिक को गुजरात भेजने का फैसला हुआ है। जितेंद्र सिंह को असम और मध्य प्रदेश की बागडोर संभालने के लिए कहा गया है। कुमारी सैलजा को भी अहम जिम्मेदारी देते हुए उत्तराखंड भेज दिया गया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।